भारत से हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया की बर्फीली जमीन पर एक ऐसा गांव है जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। आम सोच के हिसाब से यहां जीवन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस ठंडे वीराने में लगभग 800 लोग रहते हैं, जिनकी दुनिया भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस गांव का नाम है ओकुनेवो, ओम्स्क ओब्लास्ट। बर्फ से ढकी गलियों और जमी हुई हवाओं के बीच यहाँ मंत्र, ध्यान और साधना रोजमर्रा का हिस्सा है। घरों की दीवारों पर शिव, विष्णु, लक्ष्मी और त्रिशूल के चित्र बने हैं, बर्फ में ढके हुए एकदम जीवंत। ओकुनेवो कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि साइबेरिया के बीच बसा एक चलता फिरता आध्यात्मिक केंद्र है। ओकुनेवो की स्थापना किसी औपचारिक शासन द्वारा नहीं हुई, बल्कि इसे हैडा खान बाबा के अनुयायियों ने बनाया। भारत के कुमाऊं क्षेत्र के हैडा खान गांव से जुड़े इस महान योगी के नाम में खान उनके गांव के कारण है। अनुयायियों ने यहाँ बर्फ और ठंड को चुनौती देते हुए इसे पृथ्वी की नाभि, ओमकार और शक्ति स्थल के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इसकी जमीन, पानी और प्राकृतिक ऊर्जा ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अद्भुत अनुकूल है। यहाँ की तारा नदी जो गांव के पास बहती है, साधारण नदी नहीं है। इसे हिंदू परंपरा में देवी तारा से जोड़ा जाता है, शिव की पत्नी पार्वती या कभी कभी देवी काली का प्रतीक। इसके पानी में स्नान करना सर्दियों में भी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार की तपस्या और शुद्धिकरण का अनुभव है। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक श्रद्धा है, जिसमें लोग हड्डियों तक जमते पानी में उतरते हैं और घंटों ध्यान और मंत्रों में डूबे रहते हैं। इस गांव में केवल शिव की आराधना ही नहीं होती, कुछ परिवार वैष्णव संप्रदाय का पालन करते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। त्योहारों के समय बर्फ में ढकी गलियों में महिलाएं पारंपरिक साड़ियां पहनकर कीर्तन करती हैं। ये दृश्य न केवल असामान्य है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि मानव धर्म और आध्यात्मिक परंपरा की ताकत इतनी क्यों है कि ये कठोरतम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। ओकुनेवो का रहस्य केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों तक सीमित नहीं है। इसकी कहानी प्राचीन भारत और साइबेरिया के बीच एक अद्भुत कनेक्शन की गवाही देती है। यहाँ मिली पुरातात्विक जानकारी और स्थानीय किंवदंतियां ये सुझाव देती हैं कि ये क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसके दर्शन से प्रभावित रहा है। कुछ कथाएं हनुमान जी के इस क्षेत्र से संबंध को भी बताती हैं, और ये केवल मिथक नहीं लगता, ये विश्वास और अनुभव की गहरी धारा है। गांव के चारों ओर फैली पहाड़ियों को ओमकार हिल्स कहा जाता है। यहाँ साधु, योगी और स्थानीय हिंदू परिवार मिलकर यज्ञ करते हैं। बर्फ की परतों और ठंडी हवाओं के बीच मंत्रों की आवाजें उठती हैं, जो हवा में घुलकर पूरे क्षेत्र में एक प्रकार की रहस्यमयी ऊर्जा पैदा करती हैं। ये आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि महसूस होती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास करा रही हों। ये स्थान साधारण जीवन के लिए नामुमकिन लग सकता है, लेकिन ओकुनेवो में जीवन अपने नियमों पर चलता है। ये ठंडा, सुनसान और कहीं कहीं खतरनाक लगता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे अपने विश्वास और साधना का स्थान मानते हैं। उनकी दुनिया बाहरी दुनिया की दृष्टि से कठिन और असामान्य हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये दुनिया पूर्ण है, संतुलित है और पूरी तरह से जीवित है। ओकुनेवो की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म, विश्वास और साधना की शक्ति सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है। ये मानव अनुभव की सीमा को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि कोई भी ठंड, कोई भी परिस्थिति विश्वास की गहराई और साधना की सच्चाई के सामने असफल होती है। और फिर जैसे ही आप इस गांव की गलियों में कदम रखते हैं, बर्फ की चुप्पी में मंत्रों की गूंज सुनते हैं और उन त्रिशूलों और मूर्तियों को देखते हैं जो बर्फ में ढके हुए हैं, तभी आप महसूस करते हैं कि ये केवल एक हिंदू गांव नहीं है, ये एक रहस्य है, और शायद एक ऐसा स्थान है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। ये रहस्य उन अनकहे सवालों में छिपा है जिन्हें लोग अक्सर पूछते भी नहीं। किसने तय किया कि इतनी कठोर ठंड में जीवन संभव है? क्यों इस सन्नाटे और बर्फीले वीराने में इंसान अपने विश्वास को इतना दृढ़ रख सकता है? ओकुनेवो के निवासियों का जीवन इस सवाल का जवाब है। ये केवल संघर्ष नहीं, बल्कि एक अविचल आस्था है जो उनके शरीर और मन दोनों में उतर चुकी है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण बर्फ की सफेदी पर गिरती है, तो ये गांव अपने मंत्रों के साथ जागता है।
गांव के केंद्र में स्थित ओमकार झील, जिसे स्थानीय लोग शक्ति का स्रोत मानते हैं, ये यहाँ की सबसे रहस्यमयी जगह है। ये झील केवल पानी का साधारण स्रोत नहीं है, इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। शीतल और जमी हुई सतह के नीचे एक तरह का अनंत रहस्य छिपा है, और इस रहस्य में हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से सामना करता है। सर्दियों में जब कोई यहाँ स्नान करता है तो केवल शरीर ही नहीं, समय और मृत्यु का एहसास भी उसके मन में उतरता है। ये दृश्य शीतलता के बीच मानव चेतना की सबसे बारीक सीमाओं को हिला देता है। ओकुनेवो के निवासी इस दुनिया की सामान्य व्यस्तताओं से परे हैं। उनका दिन, उनके त्योहार, उनके हवन सब बर्फ, हवा और मौन के साथ तालमेल में चलते हैं। उनका जीवन हमें दिखाता है कि विश्वास और साधना केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि जीवन के मूल तत्व बन सकते हैं। और फिर अचानक आप महसूस करते हैं कि इस गांव की सच्चाई केवल बाहरी दृष्टि से नहीं समझी जा सकती। इसे जीने और अनुभव करने के लिए आपको अपनी स्वयं की सीमाओं को चुनौती देनी होगी। यहाँ के कुछ परिवारों ने अपने जीवन को लगभग पूर्णतः योग और ध्यान के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। वो कहते हैं कि ओकुनेवो का वातावरण, इसकी प्राकृतिक ऊर्जा उनके मन और शरीर के बीच एक अनोखी कड़ी बनाता है। यहाँ के यज्ञ केवल आग में मंत्रों का उच्चारण नहीं होते, वो एक प्रक्रिया है जो मानव चेतना को अपनी मूल प्रकृति से जोड़ते हैं। और जब आप घंटों तक उन ध्वनियों और परंपराओं में डूबते हैं तो ये एहसास होता है कि ये गांव किसी देश या मानचित्र की सीमाओं में नहीं बंधा, ये किसी अवधारणा या विश्वास की सीमाओं में बंधा है। ओकुनेवो की स्थापना और उसके रहस्य केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये इतिहास, भूगोल और मानव मानसिकता के बीच एक विचित्र संगम है। हैडा खान बाबा और उनके अनुयायियों ने इस गांव को केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक प्रयोग बनाया, एक प्रयोग जिसमें ठंड, समय और अकेलेपन के चरम का सामना करते हुए मानवता की मूल शक्ति को परखा गया। ये जगह पूछती है, क्या विश्वास केवल मानसिक अनुभव है, या ये शरीर और भौतिक संसार के नियमों तक भी फैल सकता है? यहाँ की बर्फ में ढकी पहाड़ियों, झीलों और खामोशियों में छिपा उत्तर केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये कहती है कि अगर आप अपनी आस्था, अपनी मानसिक शक्ति और अपनी संकल्प शक्ति का सामना नहीं कर सकते, तो आप इस अनुभव की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर आप देखते हैं कि ठंड, अंधेरा और समय की दीवारों के बीच यहाँ का जीवन लगातार खिलता रहता है। इस गांव की हर रात भी कुछ कहती है। जब बर्फ की चादर पर तारे गिरते हैं और केवल मंत्रों की आवाज हवा में घुली रहती है, तो आप महसूस करते हैं कि ये जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, ये जीवन अनुभव करने, महसूस करने और आत्मा की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए है। यहाँ कोई हल्का फुल्का सुख नहीं है। हर पल, हर सांस, हर मंत्र आपको ये याद दिलाता है कि अस्तित्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि गहन, अज्ञात और कभी-कभी असहज है। ओकुनेवो का ये दृश्य, ये अस्तित्व हमें मजबूर करता है कि हम अपने स्वयं के विश्वास का सम्मान करें। ये जगह सर्दियों में साइबेरिया की एक्सट्रीम कंडीशंस में स्थित है, लेकिन फिर भी हिंदू संस्कृति और साधना की जीवंतता यहाँ देखने लायक है। क्या आप लोगों को पहले से इस जगह के बारे में पता था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें।